दोस्तों, जैसा आपको पता चल ही गया होगा कि मैं देश की राजधानी दिल्ली में हूँ और यहाँ देश को समझ रहा हूँ। और आपको यह भी पता है कि हमारे बिहार, यूपी, उत्तर भारत के अधिकांश लोग, चाहे आप छात्र की बात कर लें या रोजी रोजगार करने वाले लोगों की बात कर लें, वो सबसे पहले दिल्ली को ही प्राथमिकता देते हैं। और हम अपने एक छोटे भाई के रूम पर हैं, यही हमारा आवास रह रहा है, निवास कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में रहने वाले छात्रों को की जो एक बड़ी समस्या है, और दिल्ली में रहने वाले जो बैचलर, जो रोजगार करने वाले जो लोग हैं, जो नौकरी पेशा कर रहे हैं, उनकी भी एक बड़ी समस्या है। और यही उन्हीं की नहीं, साथ ही साथ ये तमाम वैसे उत्तर भारत के लोग या हिंदी भाषी लोग या बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश के लोग जो दिल्ली में आकर रोजी रोजगार कर रहे हैं या नौकरी पेशा कर रहे हैं, चाहे वह निजी हो या प्राइवेट हो, उनका एक बहुत बड़ी समस्या है। भाई, समस्या क्या है कि यहाँ पॉकेट फूड पर सब लोग डिपेंड है। यानी ठेला पर या साइड स्ट्रीट फूड खाना या फास्ट फूड खाना। और ये सब हमारे भी दो छोटे छोटे भाई हैं, अनुज हैं, और ये हैं सत्यम। इधर आइए सत्यम जी, थोड़ा कैमरा के पास आइए। हम इन्हीं के पास हैं, सत्यम जी के पास हमारा रहना सहना दिल्ली में हो रहा है। और सत्यम जी विप्रो कंपनी में यहाँ काम करते हैं। यही अपना परिचय बताएंगे कि दिल्ली में आप क्या करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं इन विप्रो कंपनी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं विप्रो कंपनी में, और यही दिल्ली में इनका काम चल रहा है। अब इनके यहाँ हम कई दिनों से रह रहे हैं, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि हम चले गए किचन, ये चले गए अपना ड्यूटी। हमको लगा कि चलो भाई तो किचन खोलते हैं, कुछ देखते हैं, खाने पीने का कुछ सामान सत्यम जी रखे होंगे। तो वहाँ तो देख रहे हैं कि किचन में भाई कोई स्टोव नहीं है, कोई बर्तन नहीं है। हम माथा ठोक लिए भाई कि आखिर इनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है, कैसे नौकरी कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। गला खराश हो गया तो एक गिलास गर्म पानी कहाँ से आएगा भाई। तो ये सब कैसे आप मैनेज कर रहे हैं विदाउट किचन, है ना, या विदाउट किचन इंस्ट्रूमेंट के आप कैसे जीवन जी रहे हैं। बस भैया, बस गुजर बसर चल रहा है, जैसे तैसे करके बाहर का खा लेते हैं दोपहर, सुबह और शाम में, और बस पानी वानी मंगा लेते हैं और बस ऐसे ही काट रहे हैं, बस जैसे तैसे। देखिए, ये अच्छी कंपनी में और ये अच्छा जॉब करते हैं, अच्छी सैलरी भी इनको मिलती है, लेकिन दुखड़ा क्या है भाई कि किसी तरह से जीवन बसर कर लेते हैं। लेकिन फास्ट फूड खाना, स्ट्रीट फूड खाना, ये परमानेंट रेगुलर खाना, कहीं से आपको लगता है कि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? नहीं है ना। तो फिर ये सब जानते हुए भी, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होते हुए, रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हुए भी, हेल्थ के प्रति हमको अवेकन रहने की भी जरूरत है। क्या जी बिल्कुल। तो क्या होगा आगे का प्रोग्राम, क्या होगा आएगा, देखते हैं। देखिए, हम लक्ष्य में लगे हुए हैं कि भाई हम दिल्ली छोड़े और इनका रूम छोड़े, उससे पहले किचन में स्टोव हो, किचन में बर्तन हो, और हम एक सांझ बना के खा के दिल्ली से जाएं। क्या? जी बिल्कुल। समय का अभाव है, क्योंकि ड्यूटी करना पड़ता है, लेट आना पड़ता है, सवेरे जाना पड़ता है, भाग दौड़ की जिंदगी, हम समझ रहे हैं इनकी मजबूरी। लेकिन आखिर नौकरी पेशा तो हम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं अपने लिए ना। हमारा जब स्वास्थ्य ही, हम खुद ही निरोग नहीं रहेंगे तो हम किस लिए पैसा जमा करेंगे, या पैसा का क्या फिर औचित्य रह जाता है, नौकरी पेशा का क्या मतलब रह जाता है। तो अब हम लोग यही डिसाइड किए हैं, और ये लोग मान भी गए हैं। 2 दिन से हम संघर्ष कर रहे हैं, 3 दिन से इन लोगों को मनाने के लिए, लेकिन अब ये लोग मान गए हैं। एक बंदा और है जो आपके सामने नहीं आया, भाग गया, ठीक है, तो लेकिन वो भी इंजीनियर है। तो ये लोग मान गए हैं। अब किचन में बर्तन उर्तन रहेगा, और किचन में अब खाना हम लोग गांव वाला, घर वाला बना के खाएंगे, और हमारे जाने के बाद भी ये लोग बनाएंगे, खाएंगे। जी बिल्कुल। क्या जी, कुछ और कहना चाहते हैं, कहिए आप। नहीं बस कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है आपसे बात। वही है कि मतलब घर से बाहर है तो खाने का मेन, रहने का तो मान लीजिए घर मिल जाता है रेंट पे, बट खाने वाने का स्वच्छ शुद्ध घर वाला खाना, उसका कमी लगता है कि है।
और लॉन्ग टर्म में मतलब उसका साइड इफेक्ट हेल्थ पे दिखेगा भी, अभी ना दिखे बट आगे जाके दिखने लगेगा। तो बस, और आप सबको भी यही मैसेज करेंगे कि जो भी अपने घर परिवार से दूर हैं तो मतलब स्वच्छ खाना खाए, खुद बनाएं। अगर साथ में मिल के रह रहे हैं 2 लोग 4 लोग तो खुद से खाना बनाएं और मिल के बना के स्वच्छ शुद्ध खाना घर पे ही खाएं और बाहर का अनहेल्दी खाना ना खाएं। तो अनहेल्दी न खाए। और सत्यम ने सबसे बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर 1-2 लोग मिलकर रहते हैं तो सबका ड्यूटी का शेड्यूल अलग अलग होगा जी। और जिसका जिस तरह से शेड्यूल होगा, जो फ्री होगा वो घर रूम पर घर पे खाना बनाएगा घर का, और जो जिनका जो फ्री होगा वो उसको उस टाइम में बनाएगा और खाएगा। मिलजुल कर कोऑपरेट कर कर कोऑर्डिनेट कर कर आपस में हम चाहते हैं और सत्यम भी अब चाह रहे हैं कि आप हेल्दी फूड लें और तंदुरुस्त जीवन जिएं, तंदुरुस्त दिमाग रहे और तंदुरुस्ती के साथ आप अपना काम भी करें, है ना। तो ठीक है, आप विदा करें। और तमाम ऐसे लोगों के लिए हम मैसेज है, यह वीडियो तमाम ऐसे लोगों के लिए बना रहे हैं जो दिल्ली में या कोई और शहर में रहते हैं और फास्ट फूड पर अपनी जिंदगी को टिका कर रखे हैं। उनको बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा बीमारी हो रही है इन चीज़ों से। तो ज़्यादा से ज़्यादा बाजार की चीज़ों पर निर्भरता जो है आपकी, उसको कम करिए, मिनिमाइज करिए। घर का खाना खाइए, बनाइए, खाइए, है ना। किसी तरह से भी मैनेज करिए, लेकिन आप स्वस्थ और हेल्दी फूड लीजिए। तो आप सब विदा करिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।